ये खबर है अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन जयपुर सेंट्रल के मणिपाल हॉस्पिटल के सहयोग से आयोजित कार्यक्रम की। 15 जनवरी 2022 रविवार को बिड़ला सभागार में प्रतिभा सम्मान समारोह का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रहे। वैश्य समाज की उन प्रतिभाओं का कार्यक्रम में सम्मान किया गया जो विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वैश्य समाज को सहयोग करने वाला समाज बताया। भाजपा नेता स्वर्गीय रामदास अग्रवाल और दैनिक भास्कर ग्रुप के चेयरमैन स्वर्गीय रमेश अग्रवाल को वैश्य समाज को जोड़ने वाला बताया। कार्यक्रम के अतिथि के रूप में तकनीकी शिक्षा मंत्री सुभाष गर्ग, जस्टिस एमएन भंडारी, अंतर्राष्ट्रीय वैश्य फेडरेशन के अध्यक्ष अशोक अग्रवाल, राजस्थान वैश्य फेडरेशन के अध्यक्ष एन.के. गुप्ता, मणिपाल हॉस्पिटल के निदेशक रंजन ठाकुर, विधायक अशोक लाहौटी रहे। अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन के लोकप्रिय अध्यक्ष सुधीर जैन गोधा और महासचिव संजय पाबूलाल के द्वारा कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर की गई। कार्यक्रम में राजस्थान महिला विंग की अध्यक्ष ज्योति खंडेलवाल भी अतिथि के रूप में कार्यक्रम में मौजूद रही। एयू स्मॉल बैंक के सीईओ एवं एमडी संजय अग्रवाल, ग्रेविटा इंडिया के सीएमडी रजत अग्रवाल, अमित जैन, अनुराग जैन, विश्वास जैन और विपिन कुमार जैन को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा वैश्य रत्न से सम्मानित किया गया। अनीता कोठियारी, किरण सुरेश पोद्दार, सुधीर भंडारी, डॉक्टर अशोक गुप्ता, हरिमोहन डंगाइच को वैश्य गौरव सम्मान से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा सम्मानित किया गया। कमल कुमार सचेती, अनिल अग्रवाल, अजय डाटा, विशाल बंसल, दिग्विजय डाबरिया, प्रणय कट्टा, संजय झवर, कैसी मालू और राज बंसल को वैश्य भूषण सम्मान से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा सम्मानित किया गया। प्रतिभा सम्मान समारोह कार्यक्रम में गौरी माहेश्वरी, राजीव पाबूलाल, सौरभ जैन, निर्मला लक्ष्मण राउत, डॉक्टर रविकांत पौरवाल और जयकृष्ण जाजू को भी मुख्यमंत्री द्वारा सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में एंकर प्रीति द्वारा शानदार तरीके से मंच का संचालन किया गया। कार्यक्रम में संगीत में प्रोग्राम की प्रस्तुति बॉलीवुड के सिंगरों द्वारा दी गई। हिंदी फिल्मी गानों पर लोग झूमकर नाचने लगे। मंच पर योगा पीठ संस्थान आश्रम के संस्थापक योग गुरु योगाचार्य ढाकाराम एवं उनके प्रमुख सहयोगी योग निदेशक योगी मनीष विजयवर्गीय का भी समारोह के आयोजक अध्यक्ष सुधीर गोधा, महासचिव संजय पाबूलाल एवं टीम ने सार्वजनिक अभिनंदन किया। सामूहिक भोजन करके शानदार और सफल कार्यक्रम का समापन किया गया। शानदार और सफल कार्यक्रम के लिए समारोह के आयोजक अध्यक्ष सुधीर गोधा और इनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। समारोह के मीडिया प्रभारी एवं अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन युवा विंग राजस्थान के कार्यकारी अध्यक्ष योगी मनीष विजयवर्गीय को साधुवाद, जिन्होंने मुझे मीडिया कवरेज का निमंत्रण दिया। वैश्य समाज निरंतर उन्नति के शिखर पर आगे बढ़ता रहे, इसी शुभ संदेश के साथ दिल्ली क्राइम प्रेस से मैं पत्रकार ब्रिजेश कुमार नावरिया।
नमस्कार। समारोह में हमारे आमंत्रण को पधारे राजस्थान के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब का मैं यहाँ हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आपने अपने व्यस्त समय से यह समय निकाला और हमारे बीच पहुंचे, ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी उपलब्धि है समाज के लिए। और हम कई समय से ट्राई कर रहे थे कि कभी आप हमारे समाज में आए और समाज की प्रगति और समाज के लोगों को कामों को देखें, और आज आपने समय निकाला और यहाँ पधारे, उसके लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका सहयोग मिलता है वैश्य समाज को, और जब भी कोई काम होता है तो आप तत्परता से हमारा साथ देते हैं, तो आपका यहाँ हार्दिक स्वागत है। हमारे बीच में माननीय विधायक सांगानेर अशोक लाहौटी जी भी मौजूद हैं। आप भी जन जन के चहेते हैं और आप भी हमेशा समाज के कामों में सहयोग करते रहते हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक अग्रवाल साहब जो दिल्ली से विशेष रूप से पधारे हैं इस कार्यक्रम के लिए, उनका भी मैं यहाँ पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आपने अपना समय निकाला और यहाँ पे पहुँचे। साथ ही राजस्थान वेस्ट फेडरेशन के प्रभारी गुरुदास जी अग्रवाल, अध्यक्ष एनडी गुप्ता जी, महासचिव गोपाल गुप्ता जी, महिला अध्यक्ष महिला विंग के अध्यक्ष जो है ज्योति खंडेलवाल जी, और युवा विंग के अध्यक्ष जेडी माशुरी जी, आप सभी का इस प्रांगण में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथ ही मैं स्वागत करना चाहूँगा हमारे संरक्षकों का, जिन्होंने जयपुर जिले को जब भी आवश्यकता हुई अपना तन मन धन से सहयोग दिया। उनका मार्गदर्शन मेरे को मिलता रहता है, और उसी की कड़ी में आज का ये प्रोग्राम है ये खड़ा हो पाया, और आप इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित हैं, ये इसकी सफलता का प्रमाण है। आप एक बार इसके लिए कह सकते हैं कि ये पहला प्रयास था, और यदि कामयाब लगा तो एक बार तालियां जरूर बजाएं, इसे हमारा हौसला है। हमारे मार्गदर्शन मंडल में जो मौजूद है यहाँ पे, उनको मैं सभी को नाम लेना चाहूँगा। हरिमोहन जी डंगाई साहब है, जुगल किशोर डेरेवाला साहब है, सुरेश जी पोदार साहब है, अजय जी गंगवाल साहब है, और अशोक गुप्ता जी है IAS यूनिवर्सिटी से। आप पांचों का मैं यहाँ बहुत बहुत सम्मान करता हूँ। जस्टिस दीपक माहेश्वरी, जस्टिस JK राका साहब, और पूर्व IAS पूर्व चीफ सेक्रेटरी अशोक जैन साहब, आप तीनों का भी हमेशा में मार्गदर्शन मिलता है, और उन तीनों के मार्गदर्शन से ही हम आज का प्रोग्राम को यहाँ तक पहुँचा पाए। जो आज अवार्ड दिए जा रहे हैं उसमें बहुत बड़ा जूरी का योगदान है, और जूरी ने आज समाज की ऐसी बड़ी प्रभुतियों को चुना है जो आज गैलेक्सी के रूप में यहाँ बैठी हुई है। और इन 25 लोगों जो सम्मान हम कर रहे हैं, मैं कह सकता हूँ ये वैश्य समाज की पावरफुल है, क्योंकि ये मांग हमारी बहुत जायज़ है। आज वैश्य व्यापारी वर्ग को बहुत सारी समस्याएं आती है, और सबसे ज़्यादा आयकर देने वाले और टैक्स भरने वाले वैश्य समाज के लोग ही हैं। और यदि सरकार उनके ऊपर ध्यान दे और वैश्य कल्याण हो रहा है तो सभी को बहुत खुशी होगी। मैं साथ ही CM साहब से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने उद्बोधन में जब आप बोलें तो हम आपको इस घोषणा को यदि आप अपनी जमा पहना दें आज, तो हम सभी बहुत तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करेंगे। मैं आभारी हूँ आदरणीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब का कि आपने हमारी मांगों को मानते हुए, अग्रवाल समाज की मांग को मानते हुए आपने अग्रसेन छुट्टी डिक्लेयर की। उसका लाभ पूरे अग्रवाल समाज और पूरा वैश्य समाज आपको धन्यवाद देता है। ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री जिनके कामों को आज पूरा जयपुर ही नहीं, पूरा राजस्थान नहीं, पूरा भारत देख रहा है, ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री हमारे बीच मौजूद हैं, ये हमारे बहुत गर्व की बात है। और मैं एक बार चाहूँगा सदन से कि जोरदार तालियां बजा के माननीय मुख्यमंत्री स्वागत करें। और इसके साथ मैं ज़्यादा समय न लेते हुए मैं चाहूँगा कि कार्यवाही को आगे बढ़ाएं। और प्रीति सक्सेना को भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो बहुत अच्छा एंकरिंग कर रही है। थैंक यू। बंधुओं, राम राम का जवाब राम राम के साथ दिया जाता है। सबको राम राम। मकर संक्रांति पर आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। और बड़े शुभ घड़ी में आज ये सम्मान समारोह राजस्थान वैश्य सम्मेलन द्वारा किया जा रहा है। आप सबको मकर संक्रांति की भी शुभकामनाएं। मंचासीन हमारे प्रिय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी, श्री सुभाष गर्ग जी, डिग्नेटरीज ऑन द डायस ऑफ द डायस, सामने हमारे मैं देख रहा हूँ IVF के फाउंडेशन पिलर्स बैठे हुए, जुगल जी डेरे वाले भाई साहब, आत्माराम जी, रामेश्वर जी खंडेलवाल, बड़े बड़े, सबका नाम लेना बड़ा मुश्किल है। मैडम कोठारी जी बैठी हैं। इन सब ने मिलकर के
स्वर्गीय रामदास जी के साथ में मिलकर के, रमेश अग्रवाल के साथ मिलकर के एक इंस्टीट्यूशन खड़ा करा 2013 में, इंटरनेशनल वैश्य फेडरेशन। अब कोई भी अगर संस्था खड़ी करी जाती है तो उसका एक मिशन और विजन जरूरी है। इस संस्था का मिशन और विजन रखा था कनेक्टिंग द वैश्य वर्ल्ड ओवर, कनेक्टिंग द वैश्य वर्ल्ड ओवर, और पर्पस था टू एम्पावर द कम्युनिटी। अगर वैश्य समाज एक संगठन बनेगा, एक सुदृढ़ समाज बनेगा, तो एम्पावर होगा सोशली, पॉलिटिकली और बिजनेस वाइज। इसी मकसद और मिशन के साथ में 2013 में संस्था का फॉर्मेशन हुआ जयपुर में। होटल मेरे डंगा जी भाई साहब बैठे हैं, आपके होटल में ही इसका शुभारंभ हुआ था। और आज मुझे पता जो बड़ा हर्ष हो रहा है कि सीएम साहब आज 26 प्रदेशों में, हम लद्दाख से लेकर के कोची तक, असम से लेकर राजस्थान के हर कोने तक हमारी संस्था हर जगह स्थापित है, हर जगह काम कर रही है। और 8 देशों में, बैंकॉक, हांगकांग, यूएसए, जापान, यहाँ पे भी संस्था में हमारे कन्वीनर्स और चैप्टर्स खुल गए हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और ये सब भाइयों के साथ मिलकर के काम करना, सबके सहयोग से ही संभव हो पाया है। In a race between lion and deer, many times deer wins. In a race between lion and deer, many times deer wins, because the lion is running for the food and deer is running for the life. अब इसका moral of story क्या है? Purpose is more important than the needs. शेर दौड़ रहा है अपनी नीड्स के लिए और डियर दौड़ रहा है पर्पस अपनी जिंदगी बचाने के लिए। आईवीएफ इन दोनों का मिश्रण है, पर्पस भी है और नीड भी है। ये जो मैं बता रहा हूँ स्टोरी, इसमें हम दोनों का, समाज का सम्मिलित पर्पस और नीड को लेकर के आईवीएफ का प्लेटफॉर्म बना है। सीएम साहब एक नॉन पॉलिटिकल प्रोग्राम है, प्लेटफॉर्म है। हमारे यहाँ पर कांग्रेस, आप पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कोई पार्टी लीजिए, साउथ में जाते तो डीएमके के लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, टीआरएस के लोग हमारे साथ में हैं, हर तरह की, हर पार्टी के लोग हमारे साथ जुड़ करके वैश्य समाज के एक मकसद के साथ काम कर रहे हैं, कनेक्टिंग द वेस्ट वर्ल्ड ओवर टू एम्पावर द कम्युनिटी। चूंकि एक अवकाश डिग्री करा है, ये बहुत बड़ा, ताली बजा के जोरदार सीएम साहब का आभार व्यक्त कर रहे, जोर से धन्यवाद सीएम साहब, बहुत बहुत आपका आभार। आईवीएफ साहब, हम वैश्य फेडरेशन, सीएम साहब, हम कुछ नहीं चाहते, हमारे डीएनए में देना है, हमारा हम कभी मांगते नहीं है। भगवान ने ऐसा हमारे डीएनए बनाया कि हमारा हाथ हमेशा ऊपर रहा है देने के लिए। और हमेशा, जैसे कि अभी मैं बैठा था, हमारे राजस्थान के अध्यक्ष एनके गुप्ता जी ने जो कहा ना कि प्रवृत्ति देने की हमारे समाज में, उन्होंने कहा कि मैं सीएम रिलीफ फंड में 11 लाख रुपए डोनेट करूंगा। श्री एनके गुप्ता जी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। यही हमारा समाज है, यही हमारी एकता है। जय वैश्य, धन्यवाद। सम्मान समारोह के मुख्य अतिथि राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री अशोक गहलोत साहब, मंचासी न्यायाधीश जस्टिस मनीष भंडारी जी, मंच पर विराजमान हमारे यहाँ के सांगानेर के विधायक श्री अशोक लावटी जी, अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन के प्रदेश अध्यक्ष श्री एनके गुप्ता जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अशोक अग्रवाल जी, सुधीर जैन जी, ज्योति खंडेलवाल जी, संजय बाबूलाल जी, गोपाल गुप्ता जी, और इस अवसर पर सम्मानित होने वाले इस वैश्य सम्मेलन के गौरव, जो इस मौके पर सम्मानित होंगे माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के कर कमलों के द्वारा, और सामने बैठे हुए हमारे वैश्य समाज के सभी वरिष्ठ नागरिकगण, बुद्धिजीवी भाई और बहनों, युवा साथियों, सर्वप्रथम तो मैं वैश्य महासम्मेलन का आभार व्यक्त करूंगा, धन्यवाद भी देना चाहूंगा, लेकिन साथ ही मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा अपनी ओर से व्यक्तिगत रूप से, क्योंकि मैं भी वैश्य महासम्मेलन का एक सदस्य हूं, और माननीय गहलोत साहब का, जिन्होंने हमारे अनुरोध को स्वीकार किया और इस अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन के इस कार्यक्रम में आने की स्वीकृति दी। ये आपका एक संकल्प है कि 3600 कौमों के नेता जो पूरे राजस्थान को एक दिशा देते हुए, एक संकल्प लेते हुए आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आप जानते हैं सब, कई बार ये कहा जाता है, अशोक जी कह रहे थे और सुधीर जी कह रहे थे,
अशोक जी ने सही कहा कि ये प्लेटफॉर्म एक नॉन पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म है। इसमें सभी तरह के विचारधाराओं के लोगों का स्वागत होता है, सम्मान होता है, और जहां भी अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय संकट आते हैं उन पर यह वैश्य समाज आगे बढ़ करके योगदान देता है, भामाशाह के रूप में, दानदाताओं के रूप में। लेकिन मैं उल्लेखित करना चाहूंगा निश्चित रूप से राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के शानदार प्रबंधन में कोरोना का जो प्रबंधन किया मेडिकल के क्षेत्र में, और आप लोगों ने बढ़ चढ़ के जो भूमिका निभाई, उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से आपका धन्यवाद देना चाहूंगा, साधुवाद देना चाहूंगा। बहुत सारे भामाशाह सामने बैठे हुए हैं जिनका नाम नहीं ले सकता, बहुत सारे बैठे हुए हैं। जिस जिस कुर्सी पर निगाह जाएगी वो अपने आप में एक बहुत बड़ा भामाशाह है, और हम लोग तो उनके वंशज हैं। आप जानते हैं, वो सही कह रहे थे कि देना सीखा है, मांगना नहीं सीखा। तो ऐसे समाज के इस गौरव सम्मान समारोह में मैं माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही आपको बताना चाहूंगा, जिस तरह से राजस्थान सरकार ने, हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने किसी भी सामाजिक क्षेत्र को ले लिया, मेडिकल, हेल्थ, एजुकेशन, मैं उनकी ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहूंगा, लेकिन जो काम किया है उस काम को हम समाज के लोग आगे बढ़ा सकते हैं। कैसे दूर दराज का व्यक्ति, महाराजा कृष्ण जी ने कहा था कि आप जानते हैं समाजवादी सिद्धांत का प्रतिपादन जो है उन्होंने लागू किया था, 1 रुपया एक ही, चाहे वो जैन समाज हो, चाहे वो खंडेलवाल समाज हो, चाहे वो पालीवाल समाज हो, चाहे अग्रवाल समाज हो, या कोई भी समाज हो, सब बढ़ चढ़ के आगे काम करते हैं। तो मैं तो आपको आह्वान करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री के हाथ आप मजबूत करें, और इन्होंने सामाजिक आर्थिक विकास की योजनाओं का जो प्रतिपादन किया है इस राजस्थान के इस भूमि पर, मेडिकल हेल्थ में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, मैं इसलिए उल्लेखित करना चाहता हूं, ये समय नहीं है, लेकिन आप हमारे एम्बेसडर हैं, आप वैश्य समाज के एम्बेसडर हैं, और एम्बेसडर के रूप में इन योजनाओं की जानकारी आप गरीब आदमी तक पहुंचाते हैं। आपको मालूम है आपके यहाँ हजारों लोग नौकर के रूप में काम करते हैं। मैं इसलिए कहना चाह रहा हूं, उसमें मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का रजिस्ट्रेशन कराएं 850 रुपए में। कोई भी व्यक्ति, चाहे वो करोड़पति है, वो भी अपना रजिस्ट्रेशन करा सकता है। ऐसी योजना थी 850 रुपए में, 10 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा, स्वास्थ्य बीमा, और 5 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा। तो मैं आपसे आह्वान करना चाहूंगा, जो हमारी सबसे फ्लैगशिप योजना है, इसमें हाथ से हाथ जोड़े और इस योजना को आगे बढ़ाएं, जिससे समाज के प्रत्येक गरीब व्यक्ति का रजिस्ट्रेशन कराने। और आप तो भामाशाह हैं, अगर सरकार भी नहीं पहुंच पाती है तो आप वहां पहुंच सकते हैं, और आपके माध्यम से हम समाज के प्रत्येक व्यक्ति को हमारे माननीय मुख्यमंत्री की जो मंशा है उसका लाभ पहुंचा सकते हैं। इसी तरह से इंग्लिश मीडियम स्कूल से आप देखें, आप जानते हैं हम सब लोग संपन्न घरों से आते हैं, बड़ा इजी है इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाना, लेकिन गरीब का व्यक्ति, नौकर का व्यक्ति बड़ा मुश्किल होता है। आप लोग भामाशाह हैं, दानदाता हैं, ऐसे लोगों को आप प्रेरित करें और उनके बच्चों को एडमिशन कराएं। भारत सरकार की कोई फ्लैगशिप योजना, उनको भी आप समाज के कमजोर तबके को पहुंचाने का काम करेंगे, तो हमारे वैश्य समाज के जो महापुरुष, चाहे जैन समाज के हैं, चाहे अग्रवाल समाज के हैं, चाहे वो खंडेलवाल समाज के हैं, चाहे अन्य महेश्वरी समाज के हैं, उन समाज के महापुरुषों के संकल्प को पूरा करने में हम एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। तभी कह सकते हैं कि हम गौरव है, इस समाज का हमें पैदा होना गौरव है। इस गौरव को आगे बढ़ाने के लिए मैं आपसे पुरजोर विनती करता हूं कि आप माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के हाथ मजबूत करें, उनकी फ्लैगशिप योजनाओं को आगे तक पहुंचाएं। तो मैं समझता हूं इस राजस्थान को एक मॉडल स्टेट बनाने का जो संकल्प है माननीय मुख्यमंत्री जी का, हर क्षेत्र में, आप जानते हैं रिप्स 2019 योजना दी आप सब लोगों के लिए, व्यापार कल्याण बोर्ड की स्थापना की, आप जानते हैं महाराष्ट्र अग्रसेन जयंती के उपलक्ष्य में छुट्टी की घोषणा की। मैं उसके लिए व्यक्तिगत रूप से आभार व्यक्त करता हूं कि मेरे अनुरोध को और आपके अनुरोध को माननीय मुख्यमंत्री ने स्वीकार किया, और जो नवरात्रि स्थापना दिवस होता है महाराजा अग्रसेन सिंह जयंती का, महावीर जयंती पहले से छुट्टी हो रही है, और जो भी समाज आएंगे, दिल खुला हुआ है मुख्यमंत्री जी का, आप जो मांगेंगे वो देंगे, ये मैं कह सकता हूं। और मैं तो देखता हूं विधानसभा में मुख्यमंत्री जी हम सबसे कहते हैं, आप मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देता हुआ नहीं थकूंगा। ऐसे मुख्यमंत्री जी का निश्चित रूप से मैं व्यक्तिगत रूप से आभार व्यक्त करता हूं और धन्यवाद देना चाहता हूं। वैश्य महासम्मेलन के एक नागरिक सदस्य होने के नाते मैं मुख्यमंत्री जी को साधुवाद देना चाहूंगा, वो यहाँ आए और आप सब लोगों के बीच में, क्योंकि समाज के बारे में हमारे कहा जाता है कि हम थोड़ा दूरी रखते हैं, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी ऐसे हैं जिनसे दूरी नहीं, नजदीकी जितनी होंगी आपको फायदा उतना ही मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। के लोकप्रिय जननायक माननीय मुख्यमंत्री जी क्या सोचते हैं राजस्थान के बारे में? खुशहाल रहे युवा और रहे महिलाएं, व्रतों का हो सम्मान,
खुशहाल रहे युवा और महिलाएं, वृद्धों का हो सम्मान, चिरंजीवी से स्वस्थ रहे हर एक व्यक्ति, मुस्कुराता नजर आए। इनका ये राजस्थान, इनका ये राजस्थान। और हम सबके इस राजस्थान के लिए और हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्रीमान अशोक गहलोत जी के लिए जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट होनी चाहिए। और इसी के साथ मैं उन्हें आमंत्रित करना चाहूंगी कि वो आएं और हम सभी को उद्बोधित करें। हमारे मंत्री मंडल के साथी सुभाष गर्ग जी, विधायक अशोक लाहौटी जी, संगठन के राज्य के अध्यक्ष श्री जैन साहब, जस्टिस एमएन मल्लाई साहब, संजय अग्रवाल जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक अग्रवाल जी, एन.के. गुप्ता साहब, गोपाल गुप्ता जी, तुलदास जी अग्रवाल, रंजन ठाकुर जी, श्रीमती ज्योति खंडेलवाल, डी.टी. महेश्वरी जी, डॉक्टर सुधीर भंडारी जी, तमाम वैश्य समाज के गणमान्य हमारे भाई और बहनों, नौजवान साथियों, मुझे प्रसन्नता है कि अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन में एक सम्मान समारोह के वक्त में आने का मुझे अवसर मिला। मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि ये समाज जो है आज से नहीं बल्कि आज़ादी के वक्त से ही देश के उस आंदोलन में जो वो गुलाम थे तब से ही योगदान देता आया है। गांधी जी के साथ में कौन थे? जनरल बजाज थे, जी.डी. बाबू थे, घनश्यामदास बिरला जी थे। और किस प्रकार से देश की और दुनिया की इकोनॉमी को प्रभावित करने वाला वो समाज है तो वैश्य समाज है। विश्व रूप में हमारे यहाँ से जो लोग गए थे अकाल सोके को लेके, वो तमाम बड़े घराने बन गए देश के, बिरलार, भांगड़, पोदार, सिगानियार, जुल्लूवाला, क्या क्या नाम है, मित्तल, अग्रवाल, पिरामिड, सिंगानी, और सबके नाम ले तो वो तमाम हमारे शेखावाटी के लोग गए हुए हैं। आज भी दुनिया में छाए हुए हैं। एलन मित्तल हो चाहे अनिल अग्रवाल हो, पूरे देश के अंदर भी इकोनॉमी को प्रभावित करने वाला समाज वैश्य समाज है। और आज रामराज अग्रवाल जी और रमेश अग्रवाल जी तो नहीं रहे दुनिया के अंदर, पर अभी कोई 2013 की बात करें तो लगभग 10 साल में आया है। 10 साल के छोटे अरसे के अंदर जिस प्रकार से संगठन ने प्रगति की है, देशव्यापी जो संगठन बनाया है, लगभग आप लोग ऐसे प्रोग्राम करते रहते हैं। मैं समझता हूँ कि जैसे कहा गया कि समाज देना जानता है, मैं समझता हूँ कि समाज, कई लोग समाज के नाम पे मीटिंग करते हैं, उनकी अपनी समस्या होती है। आपका समाज ऐसा है जो उनकी हौसला अफजाई कर सकता है और कर रहा है। व्यापार में, उद्योग में, सब जगह देखें तो वैश्य समाज की बहुत बड़ी भूमिका है। वो एक प्रकार एंटरप्रेन्योर है। एंटरप्रेन्योर हर एक नहीं बन सकता है। एंटरप्रेन्योर का मतलब ये है कि जो रिस्क लेता है जिंदगी के अंदर और किस प्रकार से वो अपना उद्यम स्थापित करता है। और समाज के लोग हमेशा भामाशाह के रूप में तो मैं समझता हूँ कि कोई उनका मुकाबला कर नहीं सकता। जब कभी अकाल सूखा पड़ता रहे राजस्थान के अंदर तो समाज के लोग पूरे देश के अंदर छावे। आज भी मारवाड़ी समाज है जो कि लगभग हर राज्य में आपको मिलेगा। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में भी जाएंगे, मेघालय भी जाएंगे, मणिपुर भी जाएंगे तो वहाँ गाँवों तक में आपको समाज का व्यक्ति मिलेगा। और मैंने महसूस किया कि अकाल में सूखे पड़ते थे तो उस वक्त में वो अपने गांव को जो याद करता था, क्या गायों की सेवा करने की बात हो,
चाहे रोजगार की बात हो, गांव में जाके शुद्ध पे साथ निभाने की बात हो, तो हमारे आदमी मारवाड़ी लोग गांव गांव में चाहते हैं। मुझे याद है कि जब मैं पहली बार बना था 22 साल पहले मुख्यमंत्री, अकाल पड़ गए थे 3-4 लगातार, तो पाली कलेक्टर ने मुझे फ़ोन किया जो पैसा सरकार दे रही है उसकी जरूरत ही नहीं पड़ रही है, तमाम पैसा हमें दानदाताओं के माध्यम से जो प्रवासी राजस्थान वो दे रहे हैं। आप सोच सकते हो कि, और मैंने खुद ने पहली बार जब मैं CM बना था 98 के अंदर, तब हमने 2000 के अंदर राजस्थान इंटरनेशनल कॉन्क्लेव किया था इसी हॉल के अंदर, पूरे देश दुनिया के लोग आए थे। और मैंने कहा था कि मैंने आपको इसलिए नहीं बुलाया कि आप आगे इन्वेस्टमेंट करो, मैं जानता हूँ कि इन्वेस्टमेंट आप तभी करोगे जब आपको कोई वायबिलिटी होगी, पर आपका बॉन्ड राजस्थान के साथ रहे आपकी पीढ़ियों का, उसके लिए आपको बुलाया गया है। तो तमाम घराने उस वक्त आए थे, आज राहुल बजाज जिंदा नहीं रहे वो भी आए थे। तो कहने का मतलब ये है कि समाज ने संगठित होकर एक नई दिशा दी है। और सबसे बड़ी बात है कि वैश्य समाज के नाम से जितने भी कोई बता रहे थे अभी अग्रवाल जी की करीब 365 तरह के समाज जो है वो सम्मिलित हो चुके हैं। 365 किसे कहते हैं? और रिसर्च चल रही है, रिसर्च और चल रही है कि कितने दक्षिण में है, कितने पूर्व में है, किसके नाम से है। तो पहली बार अग्रवाल हो, चाहे वो जैन हो, चाहे वो तेरापंथी हो या भाई संप्रदाय हो, पता नहीं किस तरह के नाम से अलग समाज के लोग हैं। तो रामदास अग्रवाल जी की और रमेश अग्रवाल की सोच थी, दूरदृष्टि रखी। पहली बार सब समाज के वैश्य समाज जो विभिन्न नामों से जाना जाता है उनको एक मंच पे लाने का श्रेय जाता है, तो रामदास अग्रवाल जी को रमेश अग्रवाल जी लाते हैं। तो मुझे खुशी है कि राजस्थान के बारे में मैं समझता हूँ कि आप ज़्यादा जानते हैं। कहने की आवश्यकता नहीं, सुभाष गर्ग जी ने तुम्हारे फ्लैगशिप की बात की, और मैं कहना चाहूँगा कि सब तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं। कोरोना का मैनेजमेंट आप सबके सहयोग शानदार हुआ राजस्थान के अंदर। डॉक्टर भंडारी बैठे हुए हैं, कोई कमी नहीं रखी, पूरा फ्री इलाज रहा राजस्थान के अंदर, शानदार इलाज किया गया, ऑक्सीजन की कमी नहीं आने दी हम लोगों ने। और मैंने कहा कोई भूखा नहीं सोना चाहिए। मुझे कहते हुए गर्व है प्रदेशवासियों पर, धर्मगुरुओं पर, पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ताओं पर, एक्टिविस्ट पर, समाज के विभिन्न समुदायों पर, सबने मिलकर के एक दूसरे की इमदाद करी जब लॉकडाउन था, और कोई परिवार भूखा नहीं सोआ। अभी सुप्रीम कोर्ट ने ही बात कही है, सुप्रीम कोर्ट के वर्ड वही है जो केंद्र सरकार को कहा गया 1 महीना पहले कि देश में कोई भूखा नहीं सोना चाहिए। वक्त आ गया कि सोशल सिक्योरिटी हर परिवार को मिले, जैसे दुनिया के मुल्कों में मिलती है, उसी प्रकार की सोशल सिक्योरिटी देश में हर परिवार को मिले जो नीडी परिवार है। वीकली पैसा मिलता है, हर परिवार अपना जीवन आराम से गुजर कर सके, ये जिम्मेदारी सरकार की होती है। मैंने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा है कि आगे आना चाहिए भारत सरकार को। और जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने सोनिया गांधी जी के वक्त में कानून बनने थी पहली बार, हमने ज़्यादा कौन समझ सकता है जब अकाल सूखा पड़ता था तो क्या तकलीफ होती थी। मैं खुद गांव-गांव घूमता था बचपन से ही, मुझे मालूम है। आज महात्मा गांधी नरेगा बनने के बाद में वो स्थिति नहीं रही। 100 दिन के रोजगार गारंटी, पार्लियामेंट का कानून बन गया। पार्लियामेंट के कानून के अधिकार पहली बार देश में मिला देशवासियों को। राइट टू एजुकेशन, राइट टू फूड, राइट टू इंफॉर्मेशन और नरेगा। तो मैंने मोदी जी को कहा है कि आपको चाहिए कि आप राइट टू सोशल सिक्योरिटी लागू करें देश भर के अंदर। अभी हम लोग देते हैं राज्यों के अंदर, मैं 1 करोड़ लोगों को पेंशन दे रहा हूँ लगभग राजस्थान में, बुजुर्गों को, विधवाओं को, एकल नारी को, निसज्जनों को। पर पॉलिसी एक ही नहीं है देश के अंदर, कोई कम देता है, ज़्यादा देते हैं। हम चाहेंगे एक नीति बने देश के लिए, तमाम लोगों को जो नीडी है। जब हम विश्व गुरु की बात करते हैं तो कम से कम बेसिक बात है कि हमारा देश का कोई परिवार भूखा नहीं सोए।
कोई परिवार जीवन पर आराम से कर सके। आज हमारे बैठे हुए हैं, बिल्डिंग बनी होगी तो खाली मशीनों से नहीं बनी है, मजदूरों से बनी है। और जब मजदूर थक जाता है शारीरिक रूप से, उसके बाद में वो काम नहीं कर सकता। इसी प्रकार से जो बुजुर्ग होता है घर के अंदर, घर की परिस्थिति अलग तरह की होती है। कई घरों में देखभाल अच्छी होती है बुजुर्गों की, कई परिवार में नहीं हो पाती है, कई परिवारों में मजबूरी होती है, कई परिस्थिति होती है। बुढ़ापा निकालना बड़ा मुश्किल होता है आदमी का, पर अगर पेंशन दे दो उसको सोशल सिक्योरिटी में, तो बूढ़े आदमी को उनके पोते पोती होते हैं, वही आगे मेरी फिरते हैं दादा दादी के, कि हम सेवा करेंगे, पानी लाऊं दादा, चाय लाऊं, खाना खिलाऊं, तो मुझे 500 का 100 का 50 रुपये नोट देगा दादा दादी देंगे। कोई बहन समाज नहीं कर पाती है तो बूढ़े आदमी को या उनकी पत्नी को अपनी बहू के साथ सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती है। कोई बेटी आ रही है, मेरे पास पैसा नहीं है, कई बार बहू मना कर देती तो घर में खाना नहीं खवाती है बुजुर्ग महिला। पर अगर जेब में पैसा हो 1000-1500 रुपये हो तो चिंता नहीं करती, एक बहन समाज में आएगी तो मैं 100 रुपये दे दूंगी उसको। सामाजिक जो परिवेश हमारा है उसमें ऐसी बातों का महत्व होता है। हमारी सरकार इन तमाम बातों का ध्यान रख रही है। उसी रूप में हमारा सोशल सिक्योरिटी की स्कीम चल रही है। उसी में आप देख लो, ये जो मेडिकल की स्कीम राइट टू हेल्थ, ये कोई कम योजना नहीं, 10 लाख का बीमा हिंदुस्तान में कहीं नहीं जो हमने किया है। और ऑर्गन ट्रांसप्लांट फ्री, किडनी ट्रांसप्लांट, लिवर ट्रांसप्लांट फ्री, MRI फ्री, CT स्कैन फ्री, दवाएं फ्री, टेस्ट फ्री, सब कुछ फ्री कर दिया। और 5 लाख का बीमा दुर्घटना साथ जोड़ दिया उसके साथ में। ऐसी स्कीम जिसकी चर्चा पूरे देश के अंदर हो रही है। ऐसी हमारी कई योजनाएं होगी, मैं इस वक्त नहीं बताना चाहूँगा, आपको मालूम होगा। पर हमने एक से बढ़ के एक योजना लागू करी राजस्थान के अंदर, जो देश के किसी राज्य में अभी तक नहीं है। इस प्रकार से राजस्थान जो अकाल और सूखे से ग्रसित रहता था, अब तेल निकल गया बाड़मेर के अंदर, रिफाइनरी बन रही है हमारी पचपदरा के अंदर, हजारों उद्योग लगेंगे वहाँ, पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स आज बन रहा है। बहुत प्रगति करी है, प्रगति करते जा रहे हैं। अभी भी हम देश के अंदर 15 दिन पहले जो सर्वे आया भारत सरकार का, उसमें नंबर 2 पे राजस्थान अपने विकास दर पे, हिंदुस्तान के विकास दर पे राज्यों में नंबर 2 पे है। नंबर 1 पे आंध्र प्रदेश 11.4% GDP और राजस्थान की 11.04% GDP बन रही है। तो कहने का मतलब अकाल सूखे वाले राज्य को भी आज यहाँ पहुँचा है। कोरोना के बावजूद भी हमने प्रगति करनी शुरू कर दी है। और इसमें सबसे बड़ा योगदान कोई है GDP के अंदर, वो वैश्य समाज का होता है। हम जानते हैं हर फील्ड में वो काम करता है, हर फील्ड में उनकी दखल अंदाजी होती है, हर फील्ड में उनकी भूमिका होती है देश के विकास के अंदर। इसलिए GDP में हम लोगों ने इतनी बड़ी ग्रोथ करी है। इसलिए मैं इस मुबारक मौके पर जो आपके सम्मानित होने वाले साथी, उन तमाम लोगों को मैं अपनी ओर से, आप सबकी ओर से बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ, बधाई देता हूँ कि आपने अपने अपने फील्ड के अंदर जो कीर्तिमान स्थापित किए हैं, उसके कारण से समाज आपको सम्मानित कर रहा है। सम्मान करना एक निमित्त मात्र होता है। सम्मान से एक नई पीढ़ी को प्रेरणा मिलती है कि सम्मान किसी महापुरुष का होता है या शहीद का होता है, और मूर्ति भी लगती है, महापुरुषों की मूर्ति लगती है कि आने वाली पीढ़ी देखे कि मूर्ति क्यों लगी, क्या बैकग्राउंड है, क्या योगदान था समाज के लिए। उससे नई पीढ़ी भी अच्छे संस्कार प्राप्त करती है।
अगर आपकी इजाजत। आज जो सम्मान समारोह में आयोजित किया, ये काफ़ी समय से इसको करने का विचार था, लेकिन इसका मूल रूप आज ही ले पाया। आज जिस ढंग से समारोह संपन्न हुआ, रियली में मील का पत्थर बन गया वैश्य समाज के लिए। और जिन प्रतिभाओं का हमने सम्मान किया, वो विभिन्न क्षेत्रों में अपना कार्यों से, अपनी उपलब्धियों से पूरे समाज को ऑलरेडी गौरवान्वित कर चुकी थी। कितने लोगों का आपने सम्मान किया? आज 27 लोगों हमने टोटल सम्मान किया, और ये सब डिफरेंट कैटेगरी के लोग थे, और इनका पूरे जयपुर ही नहीं, राजस्थान में इनका नाम है, और समाज इनका सम्मान करके आज अपना कोई गौरवान्वित महसूस करता है। भविष्य में भी आप इसी तरीके से सम्मान समारोह करते हैं? बिल्कुल, आज के कार्यक्रमों की सफलता को देखते हुए भविष्य में इसको और बड़े रूप में करने की आवश्यकता है, और हम कोशिश करेंगे भविष्य में इन अवार्डों को जस्ट डबल करें
क्योंकि प्रतिभाएं बहुत है, हम आज सबका सम्मान नहीं कर पाए, इसका दुख भी है। हमारे पास बहुत आवेदन आए, लेकिन हम कुछ ही लोगों का सम्मान कर पाए। कार्यक्रम में वैश्य कल्याण बोर्ड की बात भी कही वैश्य गई, कल्याण इसके बोर्ड लिए की आप बात कितना मैंने जोर CM साहब से देंगे? रिक्वेस्ट की कि सर विप्र कल्याण बोर्ड आपने बना रखा है, व्यापारी कल्याण बोर्ड भी बना रखा है, लेकिन वैश्य कल्याण बोर्ड आपने नहीं बनाया। तो CM साहब ने मेरे को कहा कि सर जो व्यापारी है वो वैश्यित होते हैं, तो उनका थोड़ा मैं डिफेंड कर रहा था कि नहीं सर व्यापारी तो सभी होते हैं, ब्राह्मण भी होते हैं, सिंधी भी होते हैं, पंजाबी होते हैं, ये नहीं वैश्य कल्याण बोर्ड अलग हो रहा था। तो CM साहब ने कहा ठीक है, इसको देखेंगे, विचार करेंगे। आज की कार्यक्रम की सफलता के लिए आप किसको श्रेय देंगे? आज की कार्यक्रम की सफलता के लिए विशेष रूप से मैं मेरी पूरी टीम को, जयपुर जिला वैश्य फेडरेशन सेंट्रल है उसकी पूरी टीम, मेरे साथी महासचिव संजय पाहुवार, सारे वर्किंग प्रेसिडेंट, सारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, सारी कार्यकारिणी पिछले 1 महीने से लगातार इस कार्यक्रम की सफलता के लिए कार्य कर रहे थे और खुशी है कि आज ये कार्यक्रम अपनी सफलता के सोपान छू पाया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी समाज बंधुओं को। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया से जो मेरे भाई पधारे और जो इसको पूरे प्रोग्राम को लाइव कवरेज किया, उसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। आशा करता हूँ आगे भी मीडिया बंधु वैश्य समाज के कार्यक्रम को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे कवर करेंगे, जिससे कि वैश्य समाज के जरूरतमंद तबकों की और ज़्यादा सहायता कर सके। जी आपका नाम? मेरा नाम रोटेरियन लायन सुधीर जैन गोदा, अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन जयपुर सेंट्रल। जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपका कार्यक्रम बहुत ही अच्छा रहा। मैं आपको धन्यवाद इस बात के लिए भी देता हूँ कि आपने समाज के प्रतिभाओं का सम्मान किया और भविष्य में भी आप करते रहेंगे। जी आपका नाम? NK गुप्ता, अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन राजस्थान इकाई। आज जो आपने जयपुर में बिरला ऑडिटोरियम के अंदर जो प्रतिभा सम्मान समारोह किया, समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन की तरफ से एक ये संदेश है कि जो भी व्यक्ति समाज के लिए अच्छा कार्य करे उसको रिवॉर्ड मिलना चाहिए, और हमने उनको रिकॉग्नाइज करके उनका आत्मविश्वास बढ़ाया है। वो लोगों को प्रेरणा दी है कि भविष्य में जो भी लोग समाज के लिए, देश के लिए, स्टेट के लिए काम अच्छा करेंगे, उनको भविष्य में और भी हम सम्मानित करके उनका उत्साहवर्धन करेंगे। अशोक अग्रवाल, अध्यक्ष इंटरनेशनल वैश्य फेडरेशन। आज जो प्रतिभा सम्मान समारोह हुआ है, इससे क्या संदेश देना चाहते हैं? आज जो राजस्थान वैश्य सम्मेलन द्वारा सम्मान समारोह आयोजित किया गया, इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे सुभाष गर्ग जी, माननीय मंत्री जी, MLA साहब और वरिष्ठ लोग पधारे। ये गर्व का विषय कि समाज में जो हमारे भामाशाह हैं, समय समय पर जो मदद करते हैं संस्था को चलाने के लिए, इकोनॉमी को चलाने के लिए, जिनका कॉन्ट्रीब्यूशन अलग अलग फील्ड में, उन सबको हमने सम्मानित किया है। और विशेषकर मैं CM साहब के लिए विशेष धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इतना समय निकाल करके सारे भी विभूतियाँ सम्मानित सबको अपने हाथों से दिया है। ये हमारे लिए बड़ा गर्व का विषय है। मैं जयपुर की टीम के सुधीर जैन जी और उनकी पूरी टीम को भी बधाई देना चाहता हूँ। दे हैव डन अ मार्वलस जॉब, वेरी नाइस टीम वर्क, टाइमली प्रोग्राम हुआ, टाइम कोऑर्डिनेटेड प्रोग्राम हुआ। और आज का एक विशेष रहा है कि हमारे राजस्थान के अध्यक्ष माननीय श्री NK गुप्ता जी ने CM रिलीफ फंड में 11 लाख रुपए देने का डिक्लेरेशन किया है और CM साहब ने भी इसको बहुत सराहा है। यही वैश्य समाज है जो कि हर घड़ी देने को आतुर रहता है। समाज चाहे देश हो, प्रदेश हो, सबको देने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए हमेशा सेवा के लिए आगे बढ़ता है। आज के सफल कार्यक्रम के लिए मेरी तरफ से भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। JK जैन, सीनियर एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी, अंतर्राष्ट्रीय महासम्मेलन जयपुर सेंट्रल। आज जो सफल कार्यक्रम हुआ उसके बारे में बताइए। आज मैं सबसे पहले हमारे माननीय जननायक लोकप्रिय श्री अशोक जी गहलोत, मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार का बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने हमारे छोटे से आग्रह पे इस समारोह में आकर पधार कर हमारे द्वारा जो अवार्ड दिए जाने थे, उन्होंने उन सबको अवार्ड देकर उनको सम्मानित किया। मैं आज साथ में हमारे सुभाष जी गर्ग साहब जो तकनीकी राज्य मंत्री हैं राजस्थान सरकार, उनका बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं कि उनकी मेहनत से हमारे गहलोत साहब यहाँ पधारे और उनका बहुत बहुत साधुवाद। योगी मनीष विजयवर्गीय, कार्यकारी अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय वैश्य युवा विंग जो यहाँ की है प्रदेश की, उसके अंदर कार्य करें। आज के सफल कार्यक्रम के बारे में बताएं। देखिए, कार्यक्रम इतना सार्थक हुआ है, इतना भव्य हुआ है कि जिसका शब्दों में तो वर्णन नहीं किया सकता, लेकिन मैं बधाई देना चाहूँगा, आभार व्यक्त करना चाहूँगा इसके
कि जो एक माह लगाकर अपने पुरुषार्थ के दम पर समाज की प्रतिभा को आगे लेके आए, माननीय मुख्यमंत्री जी को आमंत्रित किया और तमाम वैश्य समाज के लोग यहाँ पर आए और उन सबको प्रोत्साहन दिया। और सुधीर जी, आदरणीय सुधीर जी भाई साहब का धन्यवाद, संजय जी बाबूवाल और पूरी टीम, एक एक कार्यकर्ता ने सबने मिलकर जो टीम वर्क किया है, ये निश्चित रूप से बेमिसाल है। और विशेषकर से युवा विंग की तरफ से हम सबको जो मोटिवेशन मिला इस कार्यक्रम से, निश्चित रूप से इस तरह के कार्यक्रम अब युवाओं के लिए और बाकी सभी के लिए होंगे। और ना केवल वैश्य समाज, हम देने वाला समाज है वैश्य समाज, सभी के लिए सहयोग, सभी के लिए प्रोत्साहन, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब के ऊपर हम कार्य करेंगे। और बहुत ही आदरणीय वरिष्ठ जन जो वैश्य समाज के हैं, आदरणीय ध्रुवदास जी अग्रवाल साहब, आदरणीय गोपाल जी गुप्ता भाई साहब, आदरणीय हमारे अंतर्राष्ट्रीय अशोक जी भाई साहब, निश्चित रूप से इनके नेतृत्व में हमको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है और निश्चित रूप से हम अपनी समाज का जो दायित्व है अन्य समाज के प्रति वो भी निभा पाएंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी आपका। प्रीति सक्सेना। आज का जो सफल कार्यक्रम हुआ इसके बारे में बताएं आप। देखिए, आज जो वैश्य महासम्मेलन जयपुर सेंट्रल के द्वारा आयोजित किया गया प्रतिभा सम्मान समारोह था, जहाँ पे समाज की ऐसी प्रतिभाएं जिन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में मुकाम हासिल किया है, उन्हें माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्रीमान अशोक गहलोत जी के द्वारा सम्मानित किया गया। और ये एक बहुत अच्छी पहल है इस ऑर्गेनाइजेशन की कि इन्होंने अपने समाज के लोगों को चुना और मुख्यमंत्री जी के द्वारा उन्हें सम्मान दिलवाया। क्योंकि देखिए, हमें दूसरी जगह पे सम्मान बहुत सारे मिलते हैं, लेकिन कहते हैं ना, जब अपने घर में सम्मान मिलता है तो उसका अंदाज़ा, खुशी का अंदाज़ा दुगना हो जाता है। तो वैसे ही आज खुशी उन लोगों ने महसूस की है। तो मैं आपके माध्यम से उन सभी को कंग्रेचुलेट करना चाहती हूँ और सभी से कहना चाहती हूँ, एकता हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। और साथ ही मैं ब्रजेश नावरिया जी, आपको भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगी कि आप पत्रकारिता के क्षेत्र में इतना अच्छा काम कर रहे हैं। और आज आपने जो लोगों की जो आपने फोटोग्राफी कैप्चर की, वीडियोस बनाई, ये भी एक कहीं ना कहीं खुशी को दुगना कर देते हैं कि उनकी खबर सब तक पहुँचे। ये एक बहुत अच्छा कार्य, आप ऐसे ही आगे बढ़ाते रहें, ये मेरी आपको शुभकामनाएं। सो कंग्रेचुलेशंस ब्रजेश जी। मैं भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जो आपने इतना सुंदर तरीके से मंच का संचालन किया। शुक्रिया।